सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम अपनी इस वीडियो में अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। और अव्यय का हम सभी को पता है, अव्यय वह होते हैं जिसका किसी भी लिंग, विभक्ति और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे शब्द हमारा एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, तो उससे हमारा जो अव्यय है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। तो अब पहला जो हमारा अव्यय है वो है शीघ्रम। क्या है? शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब क्या होता है? जल्दी। ठीक है। अब ये सारे अव्यय हमारे शीघ्रम के हैं। जैसे हमारा अश्वः, अश्वः क्या करता है? अश्वः शीघ्रम धावति। ठीक है। शशकः शीघ्रम धावति ही, मृगः शीघ्रम धावति ही। तो इस तरह से हम इसके वाक्य बनाएंगे। आपके पास एक दिया जाएगा अव्यय, जैसे हमने दे दिया आपको अव्यय शीघ्रम, और उससे आपको वाक्य बनाने हैं। वाक्य मैंने आपको बता दी है कैसे बनेंगे। अश्वः शीघ्रम धावति ही, शशकः शीघ्रम धावति ही, मृगः शीघ्रम धावति ही। ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा मंदम। पहला हमने पढ़ा है शीघ्रम, दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? मंदम। मंदम का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। मंदम का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। तो अब आपको पता है गजः क्या क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या वाक्य बनाएंगे? गजः मंदम मंदम चलति। गजः मंदम मंदम चलति। गर्दभः, गर्दभः का अर्थ होता है घोड़ा, गधा, सॉरी। गर्दभः का अर्थ क्या होता है? गधा। गर्दभः मंदम मंदम चलति। इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे। महिषी, भैंस, महिषी भैंस, महिषी मंदम मंदम चलती। तो इस तरह से हम अपना वाक्य बनाएंगे मंदम अव्यय को लेकर। अव्यय है हमारा मंदम, और इससे हमने वाक्य बनाने हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या है? गजः है, हाथी, गर्दभा है, और आपके पास महिषी है। ठीक है। इसके आपको वाक्य बनाने बेटा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको शीघ्रम। अब एक साइड दिया है आपको शीघ्रम, और एक साइड है आपके पास मंदम। तो युवक क्या करता है? शीघ्रम धावति ही, शशकः भी शीघ्रम धावति ही। इससे हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं बेटा। धावति ही, चलती ही, कुछ भी आप लगा सकते हो। शीघ्रम, अश्वः शीघ्रम धावति ही, हिरणः शीघ्रम धावति ही, धूमशटकः शीघ्रम धावति ही। धूमशटका होता है बेटा गाड़ियाँ, जो गाड़ी हम अपने यूज़ करते हैं ना, यान, तो उसको क्या बोलते हैं? शटक बोलते हैं। और धूमशटकः क्योंकि वो धुआं छोड़ती है, इसलिए वो धूमशटकः हो गई। ठीक है। बालिका शीघ्रम चलति ही, बालिका शीघ्रम धावति ही। विमानम शीघ्रम, विमान जो होता है हमारा वो क्या करता है? शीघ्रम उड्यति ही। और हमारा जो ये है, चलती भी बोल सकते हैं बेटा, इसको उड्यति भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा इस तरह से हमने शीघ्रम में क्या बनाए हैं? वाक्य बनाए हैं शीघ्रम से। और ऐसे ही वाक्य आपको किससे बनाने हैं? मंदम से बनानी है। वृद्धः मंदम चलति, कच्छपः मंदम चलति, गर्दभः मंदम चलति ही, गजः मंदम चलति ही, षट्कः मंदम चलति ही। षट्कः, अब यहाँ पे देखो धूम षट्कः है, यहाँ षट्कः है। यहाँ पे ओनली गाड़ी, छकड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना, बैलगाड़ी, छकड़ा गाड़ी, वो हो गई षट्कः। लेकिन जब धुआं छोड़ रही है, अगर उस गाड़ी की बात करेंगे धूम षट्कः, तो हमारी गाड़ी हो जाएगी जो हम जिसमें हम यात्रा करते हैं। और षटकः मतलब सिंपल गाड़ी होगी बेटा, जो बैलगाड़ी वगैरह होती है उसको बोलते हैं। ठीक है। षटकः का मतलब मेन ये होता है बेटा, जो लकड़ी से बनी हुई होती है। ठीक है। वृद्धा मंदम मंदम चलति ही, द्विचक्रिकः मंदम मंदम चलति ही। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? मंदम अव्यय से शब्द बना लेंगे। तो अभी हमने किस किस से बनाया है? शीघ्रम से बनाया है। शीघ्रम जल्दी, और मंदम धीरे धीरे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अव्यय है उच्चही। उच्चही का मतलब क्या होता है? जोर जोर से है। ठीक है। उच्चही का मतलब क्या होता है? जोर से। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं बेटा, एक तो सिंहा है हमारे पास, शेर, सिंहः शेर, और चित्रकः है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो हैं। तो अब इन दोनों को भी सेम ही है, दोनों ही गर्जना करते हैं। ठीक है। दहाड़ते हैं, गर्जन करते हैं। तो क्या लिख देंगे हम? सिंहः उच्च ही गर्जति ही, चित्रकः उच्च ही गर्जति ही। तो इन दोनों में हमारा सेम आ गया, लेकिन हमारे पास अव्यय हमने क्या सीखा? उच्च ही। उच्च ही का मतलब क्या होता है? जोर जोर से है। अब ऐसे ही शनैः धीरे धीरे से। बिडालः शनैः क्या करती है? धीरे धीरे चलती ही। अजः शनैः चलती ही। ठीक है। तो धीरे धीरे ये चलते हैं। बिलाव भी धीरे चलता है, बकरी भी धीरे चलती है। और बोलने के लिए बोले तो ये धीरे धीरे बोलते भी हैं, जैसे बकरी महा महा धीरे धीरे करती है। ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या करना है बेटा? उच्चई और निश्चय में इसमें से छांटना है। ये हमारे अव्यय जो अब हमने पढ़े हैं, उच्चई ऊंचा, निश्चय, सॉरी, उच्चई जोर से, शनैः
ऊंचही ऊंचा, सनही क्या होता है बेटा, धीरे धीरे, सनही क्या होता है, धीरे धीरे। अब यहाँ पे मंदही और शनही सेम चीज़ें होती हैं बेटा। तो अब हम करेंगे उच्चही। उच्चही में क्या क्या शब्द हम यूज़ कर लेंगे, उच्चही में हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर कुकुरहा, शुनकहा, इसको कुकुरहा भी बोलते हैं और शुनका भी बोलते हैं, चटकहा, ठीक है। और विमान यानम, इसके लिए हम उच्चय शब्द का अव्यय का प्रयोग करेंगे। और शनही का या मंदम का किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, यहाँ पर गजहा, गर्दबहा, बिडालहा, इनके लिए हम शनही या मंदम अव्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मंदम का मतलब भी धीरे, शनही का मतलब भी धीरे। उच्च ही जोर से, जल्दी, ठीक है। वैसे जोर से होता है, उच्च ही जोर से होता है। ऐसे ही अब ये दिया गया है आपको, गाय कहा गायती ही, तो गाय का उच्च ही गायती ही। आपको यहाँ पर जो शब्द है वो क्या लगाना है, उच्च ही लगाना है, ठीक है बेटा। बाल कहा उच्च ही गायति ही, युवकः उच्च ही गायति ही, पंडितः उच्च ही गायति, पुरुषः उच्च ही गायति, गायिका उच्च ही गायति, महिला उच्च ही गायति, माता उच्च ही गायति, नर्तकी उच्च ही गायति और सहोदरी उच्च ही गायति हैं। ओके, नेक्स्ट है ऐसे ही उच्च ही सिंघा दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंघा उच्च ही गर्जति ही। शिशु है, शिशु उच्च ही रोदती, जो छोटे बच्चा होता है वो तेज तेज क्या करता है, रोता है, तो शिशु उच्च ही रोदती ही। गायिका उच्च ही गायति, विमान यानम उच्च ही क्या कर सकते हैं, उड़यति ही, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं विमान यानम आकाश मार्गे उच्च ही आरोहयति ही। जब वो आकाश मार्ग में ऊपर चढ़ती है, आरोहण करती है, तो भी काफ़ी आवाज़ करती है बेटा, ठीक है। और नीचे उतरते समय भी काफ़ी आवाज़ करती है, तो हम ऐसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आरोहयति के लिए भी हम उच्च यूज़ कर सकते हैं और अवरोहयति के लिए भी उच्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विमान हम आकाश मार्ग है उच्च ही अवरोहयति ही, उतरती है, जब ऊंची आवाज़ करके ही वो उतरती भी है और चढ़ती है, आरोहती ही भी करती है। ओके बेटा, आकाशवाणी, आकाशवाणी को हम काफ़ी ऊंचा सुनते हैं, तो आकाशवाणी उच्च ही सुनौती, हमें जो आकाशवाणी है काफ़ी ऊंची सुनाई देती हैं। अब नेक्स्ट अब है हमारे पास पृष्ठतः और पुरतः। पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे, पृष्ठतः का अर्थ क्या होता है, पीछे, और पुरतः का मतलब क्या होता है, सामने। जैसे अगर हम इसमें बनाए तो हम क्या कह सकते हैं, महिला पृष्ठ है चक्रम अस्ति ही, महिला के पीछे क्या है, चक्र है, और महिला के आगे क्या है, महिला के आगे हम भी हैं भाई, या जो चित्र खींच रहा है वह भी हो सकता है। तो महिला पुरतः है तिष्ठामि, महिला के आगे हम बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो हमारा चित्र है बेटा, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणतः वामतः, जो हमारे शिव जी हैं उसके दक्षिणतः कौन है, हमारे हनुमान जी हैं, और वामतः कौन है, श्री राम हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दक्षिणतः का मतलब क्या होता है बेटा, सीधे हाथ की तरफ, और वामतः का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, वामतः उल्टा हाथ और दक्षिणतः सीधा हाथ, क्योंकि ये क्या है बेटा, चित्र है। अगर आप इस चित्र को अपनी तरफ लेके देखोगे तो मान के चलो कि आप बीच में हो, तो आपके साइड में अर्थात आपके वामतः सीधे हाथ में सीधे हाथ दक्षिणीतः कौन होगा और उल्टे हाथ वामतः कौन होगा। ओके बच्चा, तो अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लिखेंगे हम, हमारे शिव जो है, शिव के दक्षिणतः कौन है, हम लिख सकते हैं ना, शिवे दक्षिणतः हनुमंतः वामतः, और वाम में क्या है, च रामः। हमारे शिव के दक्षिण में हनुमान है और वामतः वाम हाथ को, उल्टे हाथ को राम जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरी। अब यहाँ पर किसके ऊपर है, यहाँ पर बेटा गज के ऊपर कौन है, बालक हैं, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपरी के लिए हम हमेशा, जो ऊपरी अव्यय होगा ना बेटा, उसके लिए हम हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऊपरी और अधः के लिए हम षष्ठी विभक्ति का यूज़ करते हैं। तो हम क्या बना देंगे इसमें, गजस्यः ऊपरी बालकः सन्ति, क्योंकि बहुत सारे बालक भी हैं, तो गजस्यः ऊपरी बालकः सन्ति, गजस्यः ऊपरी बालकः सन्ति, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास उष्टः है, और उसके ऊपर जन बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम क्या बनाएंगे, उष्टश्यः, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, उष्टश्यः ऊपरी जनः अस्ति, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अधः, अधः में भी क्या आता है, कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति आती है, ठीक है। कौन सी आती है बेटा, षष्ठी विभक्ति आती है। यानश्यः अधः यांत्रिका अस्ति, यान के नीचे कौन है, यांत्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने आज क्या याद किया है, हमने कुछ अव्यय शब्द याद किए हैं, कौन कौन से किए हैं, शीघ्रम, मंदम, उच्चही, शनैः, ठीक है, और पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, ऊपरी और अधः। ओके,
एक बार देख लीजिए दोबारा से। अधः किया है हमने, ऊपरी किया है, और हमने दक्षिणतः वामतः किया है अव्यय में, पृष्ठतः पुरतः किया है, उच्च ही किया है। यहाँ पर हमने उच्च ही और शनही के बारे में भेद बताया था, शनही किया है, धीरे धीरे उच्च ही हो गया। ये हमारा शीघ्रम और मंदम है। तो आज हमने ये वाले शब्द किए हैं बेटा, इनको अच्छे से याद कर लेना और अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।